राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं सीधे खास खबरों की तरफ। देखिए केआरएस ग्रुप की सच्चाई। छाता तहसील के गांव अजनोक में इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है केआरएस ग्रुप। उसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता अरुण ठाकुर जब गांव अजनोक पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस विषय पर गांव के रहने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने क्या कहा, देखिए। जमीनी हकीकत संपूर्ण प्रकरण पर जब गांव के लोगों से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि गांव में एक प्राचीन कुआं है जिसकी धार्मिक मान्यता है और ग्राम के सभी जाति वर्गों के उपरांत होने वाले कुआं पूजन में इस धार्मिक महत्व वाले कुएं को ही प्रयोग में लेकर आते हैं, जिसकी जमीन पर केआरएस ग्रुप द्वारा प्लॉटिंग करके सरकारी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अरुण ठाकुर, और इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह भूमाफिया लोगों की ग्राम समाज की ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और उनको अपना बता करके फिर उसी ज़मीन को ये कैसे बेचते हैं। ये पूरा खेल जानने के लिए आज हम मौजूद हैं गांव आंजनोक में, जो कि थाना बरसाना के अंतर्गत आता है। इसी बीच हमारे साथ बने हुए हैं ग्रामवासी कौशल जी। वो पूरी घटना को आपको बताएंगे कि उनके गांव में कैसे ये लोग एक छोटे से टुकड़े को खरीदते हैं और उसी टुकड़े की मदद से कैसे भूमाफिया बन जाते हैं। इस पूरी कहानी को जानते हैं कौशल जी के साथ। कौशल जी बताएं, ये क्या मामला है पूरा? जी सर, मामला ये है कि इनने 168 नंबर का मतलब वो किया था, रजिस्ट्री करवाई थी, और 168 के और छाता बरसाना रोड के बीच में ग्राम समाज के कई नंबर आ रहे हैं, जिस पर लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगा चुकी है और आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जयप्रकाश त्यागी जी इनका नाम है, केआरएस ग्रुप के हैं ये। तहसीलदार को दबाव में, पैसे के दबाव में कुछ क्षेत्रीय राजनीति करवा करके ये बिल्कुल काम करने नहीं दे रहे हैं। तहसीलदार जी के पास में 7 महीना से उसी दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। एसडीएम के साथ पास में एसडीएम जी इनको खूब कह देते हैं, पर लेकिन इनके काम पे कोई चेंटिंग नहीं चल रही है। ये दबाव में काम हो रहा है। और ये रास्ता है शिशु कुआ पूजन का, मतलब यहाँ काम होता है सबरे काम का। ये कुआ है, यहाँ हम रास्ता पे खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो ये दुकान आ रही हैं, ये सब उस रास्ता में इसने निर्माण करके रोक दिया है। रास्ता में निर्माण रुकवावेगी, तोड़वावेगी। दिनेश कुमार जी। तो ये मेरे साथ ग्रामीण हैं कौशल जी, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरह यह ग्रुप एक बड़े स्तर पर कार्य करता है और ऐसे ही गांव की ज़मीनों को ऐसे ही कब्जा लेता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर यह आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। हम भी इसी पड़ताल के लिए इसी गांव में आए हैं और देखना चाहेंगे कि आखिर ये जो पैसे के दम पर एक गरीबों के साथ अनहित कर रहे हैं। आपको मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे जो ये दुकानें देख रहे हैं, ये सारी सभी दुकानें ग्राम समाज की ज़मीन में बनी हुई हैं, बिल्कुल अवैध। लेकिन ये कुआं पूजन की जगह थी, ये कुआं पूजन की रास्ता थी। ये रास्ता ज़बरदस्ती घेर ली है इसने, लेकिन अब रास्ता को निकलने नहीं दे रहा। अच्छा, इसकी शिकायत भी की है? हाँ। फिर भी नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे पा रहा? फिर भी नहीं दे रहा। क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं दे पा रहा है? क्यों कोई दबंग व्यक्ति है? गांव वाले ने रास्ता रुकवा रखी है। कोई कहता है कि पैसा ले लिया है गांव वालों ने, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये जो हमारा ये कुआं पूजन है, जो इसे सारे गांव की कुआं पूज भी आती हैं यहाँ, तो ये त्यागी ने जो रास्ता बंद, हमारी रास्ता बंद करती है। हमको रास्ता नहीं दे रहा पूजने के लिए। हमें रास्ता मांगते हैं तो चुप लगा जाता है। हमें रास्ता चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें विविध भारत न्यूज। नमस्कार।